नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2020-21 का BD 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आंसर की देखेंगे। प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ओजोन दिवस होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है दूसरा, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है 4 नंबर, CNG का विस्तृत रूप है अर्थात फुल फॉर्म, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का 80 डेसिबल के ऊपर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अम्लीय वर्षा में समाहित है अर्थात सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 7 नंबर, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है, ध्यान रखना, 3 है एक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वनारोपण। वनारोपण से क्या होता है, मृदा क्षरण रुकता है ना कि होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है। बाकी वनस्पति आवरण का ह्रास होगा, अत्यधिक सिंचाई या जुताई के कारण भी होता है, बहुत ज़्यादा जुताई होगी, बार बार आप देखोगे मिट्टी क्या होती है, कटने लगती है धीरे धीरे, तो 7 का सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न है 8 नंबर, पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल जल से घिरा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का 70%। अगला प्रश्न है 9 नंबर, रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का कंपोस्ट। अगला प्रश्न है 10 नंबर, इकोसिस्टम शब्द दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा AG टांसले ने। अगला प्रश्न है 11 नंबर, ताजमहल किसके कारण खतरे में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का SO2 के कारण। अगला प्रश्न को थोड़ा घुमाया जाता है, 2022 में भी इससे प्रश्न पूछा गया ताजमहल से, तो उसमें ये था किसके कारण वो मतलब कि उसका रंग डिम हो रहा है या तो मैला हो रहा है, तो उसमें ढेर सारे कारण थे, प्रदूषण भी था और SO2 मतलब अम्ल वर्षा भी थी, एसिड रेड बोलते हैं, तो अम्ल वर्षा भी थी और भी कई चीज़ें थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रश्नों को कभी कभी घुमाता है तो सब कुछ आप लोग पढ़ के जाया करें। ताजमहल किसके कारण खतरे में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा SO2। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का 48 धारा 48A। 2022 में क्या पूछा गया, निम्न से कौन सा संबंधित नहीं है, तो उसमें से 51A दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न घुमाया जा रहा है प्रश्न, और लेकिन टॉपिक वही रखा जा रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा धारा पर्यावरण से संबंधित है, 48A। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का कोलकाता में। अगला प्रश्न है 16 नंबर, हरित क्रांति संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का खाद्यान्न उत्पादन से अर्थात कृषि उत्पादन से। ठीक है, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का देहरादून में। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना क्योंकि प्रश्नों को घुमा देता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर, कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का भारत। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मृदा अपरदन का मूल कारण है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का आ। वन उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है वनों को काटना। ठीक है, देखो वनों से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का द। हरी खाद, ये मृदा मतलब मिट्टी को पालूषित करने में योगदान नहीं देता है। बाकी जैवनाशक, उर्वरक, कीटनाशक ये सारी मृदा को पालूषित करते हैं। ठीक है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है 21 किस स्तर पर ध्वनि संकटजनक हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बा 80 डेसिबल। प्रश्न देखो घुमाया बस तुरंत पूछ लिया, जबकि एक बार यही पूछा गया है कौन सा ध्वनि जो है नुकसानदेह होता है। सेम संकटजनक लगा दिया, प्रश्न सेम ही है, तो 80 डेसिबल। ठीक है, 21 का सही जवाब हो जाएगा बा। अगला प्रश्न है 22 उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 22 का बा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है 23 टेहरी बांध परियोजना बनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है 24 ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सा स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है 25 मृदा प्रदूषण का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का द सभी खनन, भट्ठा उद्योग, कीटनाशक तीनों। अगला प्रश्न है 26 बीओडी सूचक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है 27 भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है 28 पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का द जैवमंडल। अगला प्रश्न है 29 पर्यावरण का स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा 1972 में। अगला प्रश्न है 30 नंबर कौन सा विषय पर्यावरण से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का द उपयुक्त सभी जंतु वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, दर्शन शास्त्र तीनों। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है लगभग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा 21%। अगला प्रश्न है 32 पर्यावरण में BMW है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का द बायोमेडिकल वेस्ट। अगला प्रश्न है 33 हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का बा नाइट्रोजन 2। अगला प्रश्न है 34 वायुमंडल के बाहरी भाग को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा एक्सोफियर, वही को बहिर्मंडल बोलते हैं। अगला प्रश्न है 35 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का द 1972। ठीक है, अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का द सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। अगला प्रश्न है 37 वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा बा मेसोस्फीयर। अगर आप उसमें देखेंगे मॉडल पेपर में द दिया हुआ है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, लेकिन क्षोभ मंडल नहीं है, मेसोस्फीयर है जिसको मध्यमंडल कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग कौन सा है? मेसोस्फीयर अर्थात मध्यमंडल। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मॉडल पेपर में कभी कभी कुछ आंसर गलत दे देता है। अगला प्रश्न है 38 वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, वायुमंडल को अच्छा इसमें ओजोन परत है स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है 39 सदाबहार वनों का प्रमुख लक्षण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा वर्ष पर्यंत वर्षा। अगला प्रश्न है 40 नंबर वन का भारत का वन शोध संस्थान स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का आ देहरादून। अगला प्रश्न है 41 वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ 1980 में। अगला प्रश्न है 42 वनों की निम्न में से क्या उपयोगिता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का आ वन मानसून के दौरान वर्षा लाते हैं। अगला प्रश्न है 43 सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सा सौर ऊर्जा। आप लोग ध्यान रखना
कि जो पेपर है बीएड सेकेंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी का जो ये लोग एग्जाम देंगे 2023 में, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो री एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में 22 वाला, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, जो 23 फरवरी से स्टार्ट है, तो उसमें जो BD 105 है, उसमें उसके लिए भी प्रश्न यहाँ से आएंगे, वो लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पर प्रश्न है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में जो 3 पेपर रखा गया है, जो बीएड फर्स्ट ईयर में था BD 101, 102, 104 वो रखा गया है। उसके बाद 2 पेपर बीएड सेकेंड ईयर का रखा गया है, योगा एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो प्रश्न आएंगे यहाँ से आएंगे, आप लोग इसे देख के जाइएगा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का जो बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 23 फरवरी से देने जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 मेधा पाटकर संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का आ, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला प्रश्न है 45 बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का बा, वृक्षारोपण से। वृक्षारोपण से क्या होता है, मिट्टी अपरदन भी रुकती है और बाढ़ भी रुकता है। अगला प्रश्न है 46 वर्षा में अम्ल का मापन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का द, pH मीटर द्वारा। अगला प्रश्न है 47 पृथ्वी का औसत तापमान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बा, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 48 मृदा अपरदन रोका जा सकता। प्रश्नों को देखो बार बार घुमा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, पेड़ पौधे लगाकर। पहले भी पूछा गया था मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है ना, तो वृक्षारोपण या फिर पेड़ पौधे उगाकर बात एक ही होती है। ठीक है, 48 का सही जवाब हो जाएगा बा। अगला प्रश्न है 49 इकोसिस्टम का अजैविक घटक है। इकोसिस्टम का अजैविक घटक है, ध्यान रखना। जो इकोसिस्टम है इसके 3 प्रकार के होते हैं घटक, जैविक, अजैविक या फिर ऊर्जा वाला। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया है 2022 में, इसलिए ठीक है आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इकोसिस्टम का अजैविक घटक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का द, मिट्टी। जैविक में क्या आते हैं, अजैविक में क्या आते हैं, सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बुक पढ़िए, मॉडल पेपर पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है 50 प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय गुणवत्ता की घटना को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का आ, अपघटन। ठीक है, 50 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है 51 पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व किसके द्वारा मृदा में वापस पहुंच जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का आ, अपघटक। अगला प्रश्न है 52 निम्नांकित में से कौन सा जीव शाकाहारी नहीं है, अर्थात मांसाहारी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सा। शेर क्या है, मांसाहारी। हिरन, गाय, बकरी ये क्या है, शाकाहारी। अगला प्रश्न है 52 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है 53 निम्न में से कौन सा जानवर शाकाहारी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का द, गिलहरी। कुत्ता मांस खाता है, बिल्ली भी और शेर भी। अगला प्रश्न है 54 सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का सा। ध्यान रखना यहाँ पर दा दे दिया गया है जो कि गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, यहाँ पर सा रहेगा। ठीक है, जो दा लिखा हुआ है यहाँ पर सा रहेगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा देती है, तो ओजोन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा। क्लियर हो गया, तो 54 का सही जवाब हो जाएगा, लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 54 का सही जवाब हो जाएगा सा, यहाँ पर सा रहेगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा देती है, तो ओजोन। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का सा, ओजोन। सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न है 56 का वैश्विक ताप का प्रमुख असर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का द, हिम नदी का पिघलना एवं पृथ्वी के जल स्तर में वृद्धि। अगला प्रश्न है 57 गहन परिस्थिति में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सा, सभी जीवधारी। 57 का सही जवाब हो जाएगा सा।
अगला प्रश्न है 58, वायु प्रदूषण का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का सा, धुआं। वायु प्रदूषण, क्योंकि देखो ये वायु को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है भाई। कीटनाशक क्या है? मिट्टी का, ठीक है। शोर क्या है? ये ध्वनि प्रदूषण है, लेकिन जो वायु प्रदूषण है ये धुआं है। अगला प्रश्न है 59 का, अदृश्य प्रदूषण किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो शोर प्रदूषण को, शोर प्रदूषण क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सुनाई देता है ना, तो इसलिए इसको अदृश्य प्रदूषण कहते हैं। तो 59 का सही जवाब है द। अगला प्रश्न है 60, भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण किस विधि द्वारा रक्षित है? भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण किस विधि द्वारा रक्षित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, पर्यावरण सुरक्षा कानून। अगला प्रश्न है 61, अप्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सा, बांध। अगला प्रश्न है 62, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का आ, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है 63, सफेद क्रांति संबद्ध है, सफेद क्रांति संबद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का बा, दुग्ध उत्पादन से। ध्यान रखना, रीग-चाम 2021-22 जो हुआ था उसमें भी आया थे प्रश्न। अगला प्रश्न है 64, कवन जीवाश्म में अपशिष्ट ईंधन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का द, उपयुक्त सभी, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी तीनों जो हैं जीवाश्म अपशिष्ट ईंधन है। अगला प्रश्न है 65, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का बा, मोर। अगला प्रश्न है 66, पर्यावरण शिक्षा को लागू होना चाहिए केवल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का द, सभी स्तरों पर। ध्यान रखना, यहाँ पर एक स्तर में सभी, प्राइमरी में भी, इंटरमीडिएट में, कॉलेज स्तर पर भी, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है 67, पर्यावरण शब्द से आशय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सा, जीवित एवं निर्जीव दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का द, उद्योग से। अगला प्रश्न है 69, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का बा, 5 जून को। ध्यान रखना, इसका थीम भी पूछता है बार बार, तो आप लोग पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 70 नंबर, पर्यावरण के लैंगिक समानता की बात किसने उठाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का आ, MC मेहता। अगला प्रश्न है 71, पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का द, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न 72, वायुमंडल में परतों की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का आ, 5, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए वायुमंडल से भी बार बार स्तर से, मतलब परत से भी बार बार पूछ रहा है। 73, वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का द, 78%। देखिए ऑक्सीजन का भी पूछा, अभी नाइट्रोजन का पूछ लिया। अगला प्रश्न है 74, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का सा, प्रकाश संश्लेषण। वृक्ष क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फिर ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है 75, निम्नांकित में से सर्वाधिक वनाच्छादन किस राज्य का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का बा, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है 76, चिपको आंदोलन का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का आ, वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है 77, कुल भूमि का वनों से घिरा भाग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का आ, 30% अर्थात 29.2%। अगला प्रश्न है 78, निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का आ, कागज उद्योग। अगला प्रश्न है 79, हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 79 का द, शंकुधारी वन। अगला प्रश्न है 80 नंबर, खनिज ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का द, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है 81, प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का द, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का बा, नए उद्योग। अगला प्रश्न है 83, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का द, इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले बताया था, आप प्रश्न देख चुके हैं, वहाँ पहले भी आ चुका था, ठीक है। अगला प्रश्न है 83 का सही जवाब हो जाएगा द,
ठीक है। अगला प्रश्न है 84 का अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं। तो इसका सही, अब जो 73 प्रश्न था नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित था, तो मेधा पाटेकर जी हैं, हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से कोई नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब था 83 का द, ठीक है। मेधा पाटेकर जी हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित, तो 83 का सही जवाब था द। अगला प्रश्न है 84 अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का आ, बाढ़। अतिवृष्टि मतलब होने वाली आपदा को कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, सही जवाब हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है 85 सुनामी शब्द किस भाषा से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का बा, जापानी। ध्यान रखना पीसीएस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 86 ध्वनि प्रदूषक का मापन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का आ, डेसिबल पैमाने पर। अगला प्रश्न है 87 तुलसी का पौधा कम करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का आ, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है 88 साफ सुथरा, साफ 87 का क्या सही जवाब था आ, ठीक है। 88 का साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त का ऊर्जा स्रोत है, साफ सुथरा प्रदूषण मुफ्त का ऊर्जा स्रोत है। 88 का सही जवाब हो जाएगा बा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है 89 डीडीटी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डीडीटी क्या है, तो 89 का सही जवाब हो जाएगा सा, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। ध्यान रखना जो अपना मॉडल पेपर दिया गया है उसमें क्या है, मॉडल पेपर में बा दिया गया है बायोडिग्रेडेबल, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि डीडीटी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, प्रदूषक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है 90 जल से जल वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा आ, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है 91 समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का बा, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है 92 किसी खाद्य श्रृंखला में पौधे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, उत्पादक। अगला प्रश्न है 93 रासायनिक खाद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, यूरिया। अगला प्रश्न है 94 इकोलॉजिकल खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, तो इसका सही एक, इकोलॉजिकल खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है एक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का सा, उपभोक्ता, ठीक, इसका सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है 95 अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का द, सवाना। हर जगह है तो अलग अलग नाम उनके हैं, आप लोग याद रखना, प्रश्न पीसीएस या किसी भी कंपनी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न 96 पहली बार प्रस्तुति शब्द किसने दिया, पहली बार प्रस्तुति शब्द किसने प्रयोग किया, इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का द, अर्नेस्ट हेकल ने। अगला प्रश्न है 97 भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का बा, बाघ। अगला प्रश्न है 98 निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का आ, ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, मीथेन ये सब हैं, तो 98 का सही जवाब हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है 99 एलपीजी का विस्तृत रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का आ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है 100 सूर्य है एक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, तारा। तो ध्यान रखना आप लोग, यह था री एग्जाम 2020-21 का पीडी 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर का आंसर की। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या जो पेपर है BD 205 अर्थात इन्वायरमेंटल एजुकेशन या बीएड सेकेंड ईयर के लिए तो है ही आगरा यूनिवर्सिटी का, जो री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी है, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं जो 23 फरवरी से स्टार्ट है, उसमें BD 105 जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न, ये महत्वपूर्ण है पेपर, यहाँ से प्रश्न उठाएगा। इसलिए आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों को शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या भी जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, इससे सभी को लाभ हो सके, अच्छे नंबर अंक प्राप्त करें। यहाँ बच्चे 100 में 100 अर्थात 80 में 80 अंक प्राप्त किए हैं। तो आप लोग बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए, टेस्ट देते रहिए। विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। अपने बच्चे जो जुड़े थे 92%, मतलब मैक्सिमम 97, 98, 99, 92% तक प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।